जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हमें दिखे तू बने ऐसा दर। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। जैसे शरीर को शक्ति देने वाला भोजन ना मिले तो कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं को यदि खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ उमंग उत्साह नहीं है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है। और इस खुशी का आधार है रोज़ बाबा जो हमें ज्ञान की खुराक देते हैं और बाबा की याद। परंतु इस ज्ञान और याद की शक्ति को भी हम कितना अपने जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं, फिर इसके द्वारा कितनों की सेवा करते हैं, उसी आधार पर ब्राह्मण जीवन की खुशी का पारा ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। तो खुशी और खुश मिजाज जीवन, खुशहाल जीवन, इसके विभिन्न रहस्यों को, विभिन्न परतों को, विभिन्न पहलुओं को आज हम ईश्वरीय मुरली द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे। तभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य,
आज है 19 तारीख, 19 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। सही रास्ता बताना। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? सब चाहते हैं खुश रहें, मिजाज सदा खुशी का रहे, परंतु कैसे रह सकते हैं? तो आज बाबा का उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार है। तो पहली बात, ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरण करते हैं। ड्रामा का ये जो राज है ना, इसको यथार्थ समझना और इसको बार बार सिमरण करना। अगर ये नहीं कर पाते तो खुशी सदा नहीं रह पाती। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं, खुद को आत्मा समझना है और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। केवल सुनना नहीं है और एज इट इज़ सुनाना भी नहीं है, पहले उसे सुनकर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। तो क्या करना है? ज्ञान का मंथन करना है, ड्रामा के राज को समझना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सभी? बाबा के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, मुक्ति धाम जाना चाहते हैं, फिर जीवन मुक्ति में आना चाहते हैं, तो उसके लिए याद की यात्रा ज़रूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है। यह याद रहना चाहिए, अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। पूरा चक्र घुमा दिया, अभी वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है ना। मन में चलना चाहिए कि अभी टाइम तो हो गया है, परंतु क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर कुछ मैल है, पाप कर्म किए हुए हैं, उसका बोझ है, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। तो पहले हमें पावन बनना है। तो ऐसे मंथन चलना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। केवल हम बच्चे जानते हैं। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं।
भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। याद रहे हम पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण हैं। बाप, टीचर, गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो खुशी में रहने के बहुत सारे तरीके हैं। यदि ये याद रहे कि हमारा बाबा कौन है, हमारा टीचर कौन है, हमारा सतगुरु कौन है, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु फिर क्या होता है, चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो क्या होता है, तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। सबसे बड़ा पुण्य है, कौन सा है सबसे बड़ा पुण्य? बाप को याद करना। सहज है ना? बाबा को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे सभी, याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना यानी घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए कि सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है पवित्रता की। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ, क्यों छोड़ा? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं, क्या बुलाते हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं, पतित पावन। हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप ज़रूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है। यही तो अज्ञानता है कि जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं और उसको
जानते ही नहीं है तो उनके पास पहुँचेंगे कैसे। इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है न। जिसके नाम पर कर रहे हैं उसको जानते नहीं है तो दान पुण्य भी निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो। कितना याद करते हैं जो पुराना खत्म हो जाए और नया जमा भी हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते। सारा मदार है याद पर। बाबा रोज़ याद की यात्रा की तरफ हमारा ध्यान खास खिंचवाते हैं। यह मुख्य सब्जेक्ट। याद बगैर पाप कैसे मिटे अथवा कटे। याद के बगैर पाप नहीं कट सकते। पाप तो बहुत है जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, है ना। हमें तो केवल इसी जन्म के पाप याद होंगे, तो केवल इस जन्म का सुनाने से ऐसा तो नहीं कि पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो कट जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, वो भी हल्का होता है, खत्म नहीं होता। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्म का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। खुद ही सोचना है, खुद ही चेक करना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। कौन लेंगे? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है ताकि हमारे इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप कट जाएं और आगे के लिए पुण्य जमा हो जाए। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको ज़रूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इससे कंधा सब देते हैं। तो जब मिलकर कोई सेंटर खोलते हैं ना तो बाबा उसी को कह रहे हैं कि मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं। सब अपनी अपनी कणा दाना सब सफल करते हैं। बाबा का सेंटर खुलता है तो सबको उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो जैसा करेंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जितना तन मन धन सफल करना है कर सकते हो।
तो वो कहते हैं खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना। बाबा को याद करते हैं ना, इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं है। वायुमंडल को पवित्र बनाते हैं। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी। देखो, ये तो साकार मुरली है, फिर अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने कितने गहरे गहरे पॉइंट्स बताए हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं। जो सेवा करते हैं ना, जैसे कोई नई पॉइंट आएगी वो फटाफट नोट कर लेंगे, उसको यूज़ करेंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, पूछो, क्या बताएंगे? आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं। तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, बिल्कुल छोटी, दिखाई भी नहीं देती, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा है। यहाँ भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है। वह भी कमाल है। विकारों का संन्यास करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। सन्यासियों का धर्म अलग है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। मालूम पड़ा है परंतु नंबरवार पता चला है। भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, समझो लक्ष्मी नारायण का, प्रिंस का साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या? इम्पॉर्टेंट क्या है? श्रीमत पर चलना। बाप को दुख में सिमरण करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब,
यह नहीं जानते भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह कोई नहीं जानते ना। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, कैसे भक्ति चलती रहेगी? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो। यथा बाबा तथा बच्चे, तो ये क्या है? सच्ची गीता। ये खुद शिव बाबा, शिव भगवान वाच है, और हम यही ज्ञान फिर अन्य आत्माओं को देते हैं। तो जैसे बाबा करते हैं वैसे हम भी करते हैं। यथा बाबा तथा बच्चे, बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माई बाप। सब शास्त्रों की शिरोमणि माई बाप है। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच ते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है। बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। देवता बनाने वाला केवल एक बाबा है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो। अगर मन से सेवा नहीं कर सकते, अगर ज्ञान धन नहीं दे सकते, तो बाबा क्या कहते? स्थूल सेवा करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। तो बाबा इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि ज्ञान जरूर समझकर समझाना है। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है, पता चल जाता है ना। हाव से, भाव से, चेहरे से, चलन से, कर्मों से सब पता चल जाता है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे? जो खुद सेवा नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या सिखाएंगे? वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। बाबा क्या कहते? अगर उन्नति करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है, यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। अभी तो देखो गांव-गांव में कितने सेंटर हो गए हैं। हर शहर में, हर देश में लगभग बाबा के सेंटर हैं।
ना, हर राज्य में कितने कितने सेंटर हैं, गली गली में कई जगह सेंटर हैं। तो अभी तो देखो बाबा ने जो साकार में कहा वो अब प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज़ है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। न केवल ज्ञान सुनना नहीं है, उसको यथार्थ समझना है। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? कल की तो बात है, बाबा ने तो राजाई दी थी। यह तो खुद जानते हैं, यह तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। सारे खेल का राज केवल बाबा को पता है, फिर बाबा के द्वारा हम बच्चों को पता है। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े, है ना। भक्ति मार्ग में पुकारते थे, परंतु ज्ञान मार्ग में फिर अथॉरिटी से बाबा को बुलाते हैं कि आप भी बंधे हुए हो, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो वह कहते हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आना है, वो भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा, हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, योग बल से शक्तियाँ भरते हैं और फिर चले जाते हैं। यह जैसे एक कहानी है। जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है, हमारी सेवा के लिए आए हैं। ड्रामा में ऐसा नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। बाबा की मत पर चलना है, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान छोड़ना है। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवानुवाच वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है।
औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है ना, तब ये माया का छप्पर उठ जाएगा। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे महान आत्मा? जब अपने बोल की वैल्यू को समझ करके उसकी इकोनॉमी करेंगे। जिसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज। तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। तो क्या करना है? व्यर्थ नहीं बोलना है, बोल की इकोनॉमी करनी है। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। कौन सा हाथ? श्रीमत का हाथ। तो अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से, बाबा के साथ जो कनेक्शन है उस आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो। मेरा नहीं है, किसका? बाबा का है। मैं तो ट्रस्टी हूँ, बाबा की सेवा है। तो ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो बिल्कुल हर काम करते याद रहे कौन करा रहा है, किसकी सेवा पर हो, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।